मानसून उत्तर भारत में दस्तक दे चुका है। हरियाणा, हिमाचल और पंजाब में जमकर बारिश हुई और इस बारिश की वजह से करोड़ों का नुकसान भी हुआ है। ये तस्वीरें हिमाचल, पंजाब, हरियाणा में हुई तबाही की। शनिवार रात को कांगड़ा, अमृतसर और पानीपत में आए तूफान ने कैसा तांडव मचाया, ये तस्वीरें उसकी बानगी भर। मॉनसून की ठंडी फुहारों का हर कोई इंतजार कर रहा था ताकि तपती गर्मी से कुछ राहत मिले, लेकिन शनिवार रात को आई आंधी तूफान ने भयंकर उत्पात मचाया। हिमाचल के कांगड़ा में आंधी और तूफान की वजह से नेशनल हाईवे समेत कई लिंक रोड बंद हो चुके हैं। कई रास्तों पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। धर्मशाला, कांगड़ा, चंडीगढ़, दिल्ली नेशनल हाईवे पर जवाहर नगर के पास एक भारी पेड़ के गिरने से जहां बड़े वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई, वहीं दोपहिया वाहन चालक खुद वाहनों को उठा कर वहां से निकल रहे हैं। वहीं धर्मशाला में बने प्रदेश के एकमात्र शहीद स्मारक में भी लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है। यहां हाल ही में भारतीय सेना के फाइटर जेट को डिस्प्ले किया गया था और आज उसी फाइटर जेट पर एक भारी पेड़ गिर जाने से उसे बेहद नुकसान हुआ। बिजली के खंभे गिरने से कई इलाके अंधेरे में डूब गए। किसानों की फसलें भी तबाह हो गई। किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सर, ये आपको दिख रहा होगा कि पायलट प्लेन है, इसके ऊपर जो बारिश के कारण चील पड़ी है और काफ़ी नुकसान हुआ सर। इसके रोड के आगे भी नुकसान हुआ, रोड के पीछे नीचे तक रोड ब्लॉक हो गया था और इतनी ज़ोर से मतलब आवाज़ आ रही थी कि समझो कि ये गिरने वाला सब कुछ है। अमृतसर में भी तूफान के बाद तबाही का मंजर कुछ ऐसा ही था, जहां एक होटल की छत साथ लगते कुछ मकानों पर आ गिरी और मकान का मलबा एक कार पर। ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇੱਕਦਮ ਉਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਬਿਲਕੁਲ ਉੜ ਕੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ੇ ਲਾਏ, ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੱਤ ਉੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੀ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਬਰੇਨੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬਰੇਨੇ ਦੀ ਇੱਟਾਂ ਗਰਿੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਜੋ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਦੇਖੀ है। हरियाणा के पानीपत में भी लोग कई दिनों से गर्मी से राहत के लिए मानसून का इंतजार कर रहे थे। यहाँ मानसून की बारिश तो आई, लेकिन गर्मी से राहत के साथ साथ तबाही भी लाई। तूफान की वजह से शहर के रिहायशी इलाकों में चल रही फैक्ट्रियों की दीवार गिर गई। नुकसान तो सारा ही हो गया जी घर में, तो न्यू बताओ इसमें बचा के है घर सारा हिल गया। कोई भी नुकसान हो जाता तो जी कौन जिम्मेवार होता। हम तो प्रशासन से यही कहें जी, देखो अभी तो कुछ नहीं, अभी भी ये बंगी हो रही है दीवार, आगे कोई भी भूकंप आ गया, कोई भी बारिश आ गई, ये गिरेगा। उत्तर भारत के लोगों को उम्मीद थी कि मानसून की बारिश से गर्मी दूर हो जाएगी, लेकिन बारिश के साथ आए तेज आंधी तूफान ने लोगों की परेशानियां और बढ़ा दी। गनीमत ये रही कि कहीं से किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चीन के खिलाफ देश भर में जबरदस्त गुस्सा है और इस आक्रोश में भारत में शरणार्थी के रूप में रह रहे तिब्बती समुदाय के लोग भी अब शामिल हो गए हैं। ये वो लोग हैं जो भारत सरकार से अब चीन पर कड़े प्रहार की मांग कर रहे हैं और कल मनाली से जब लद्दाख के लिए सेना की टुकड़ियां गुजर रही थी तो इन लोगों ने जवानों की हौसला अफजाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। हाथ में तिरंगों के साथ जमकर भारत माता जय के नारे यहाँ पर लगाए गए हैं। दरअसल साल 1959 में तिब्बत से दलाई लामा सहित कई लोग भारत पहुंचे और तब से ही शरणार्थी का जीवन जी रहे हैं। तिब्बत पर चीन से कब्जा कर रखा है। तिब्बत पर चीन ने, इसके साथ ही तिब्बतियों को अभी भी ये भरोसा है कि उन्हें एक दिन आज़ादी जरूर मिलेगी और वो अपने वतन वापस लौट पाएंगे। भारतीय सेना में उन्हें उम्मीद की किरण नजर आती है।